हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी के द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि भाई साहब हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर मिली है। कैपेसिटी की बात करें तो काफी अच्छी खासी कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है कंपनी को। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म दैट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड has received a term sheet for the execution of engineering procurement and construction यानी कि EPC works for ground mount solar PV project of 2012.47 मेगावाट पीक DC कैपेसिटी। तो देखो दोस्तों, कंपनी को ग्राउंड माउंट सोलर पीवी प्रोजेक्ट के अंदर EPC का काम करना है। इसके कैपेसिटी की बात करें तो 2012 मेगावाट पीक बताई जा रही है DC कैपेसिटी। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखो, नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, मतलब जिसने ऑर्डर दिया उसके बारे में बताई जा रही है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है और उनके द्वारा वारी रिन्यूएबल्स को ऑर्डर रिसीव हुई है। ठीक है। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो देखो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेल डेवलप ग्राउंड माउंट सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑफ 2012.47 मेगावाट पीक DC कैपेसिटी। फिर वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ये ऑर्डर रिसीव हुई है। फिर ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 1233 करोड़ 47,78,778 रुपए की ऑर्डर रिसीव हुई है। काफी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर मिली है। डेफिनेटली कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर की जो वैल्यू है ये भी काफी ज्यादा है। वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पर बताई जा रही है टाइम पीरियड टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। फिर ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है द एग्रीगेट ऑर्डर साइज इज 2012.47 मेगावाट पीक DC। तो ये कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है कंपनी को। ओवरऑल यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो काफी बड़ी ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है और इसका इंपैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। देखो दोस्तों, जब ऑर्डर रिसीव हुई थी कंपनी को, मतलब कंपनी के तरफ से जब ये अपडेट आई थी, तब हमने तुरंत से ये अपडेट आप सभी को YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से कल ही दे दिया था। इसलिए कहा करता हूँ यार कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी कर देना। ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 14,837 करोड़ की फिलहाल मार्केट कैप इनकी हो चुकी है। स्टॉक पी 74.5 की, इंडस्ट्री पी 60.6 की। देखो गाइज, ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पी रेशियो देख सकते हो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा ही है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 44.9 की, मतलब मानकर चल सकते हो 45 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की पी जो है ये काफी ज्यादा है। बाकी यहाँ पर सभी चीजें ठीक है फंडामेंटल रेशियोज के अंदर, और यहाँ पर पीजी रेशियो भी देख सकते हो बढ़िया है, 0.31 की पीजी रेशियो है। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पर जो मोमेंटम है ये बियरिश ही है। ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग समझेंगे कि हाँ अब यहाँ पर रिकवरी आ सकती है। ट्रेंड चेंज कैसे होगा? देखो, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है प्राइस और डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही है। एज अ रेजिस्टेंस मानकर प्राइस जो है इसे रिस्पेक्ट दे रही है। और अब देखो यहाँ पर अगर तेजी आनी है, अगर रिकवरी चाहिए तो उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है।
बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तो ही हम मान सकते हैं कि हाँ ट्रेंड अब जो है ये चेंज हो रहा है। अभी वैसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और ये जो स्टॉक है अपने सपोर्ट के लेवल पर है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1390 की, तो इसी सपोर्ट के आसपास फिलहाल प्राइस है। तो इस न्यूज के बाद, ये न्यू ऑर्डर के बाद स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, लेकिन ये जो तेजी है ये सस्टेन करेगी या नहीं ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखो अभी ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 में है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। यहां पर अगर आज तेजी आती भी है तो कल से वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकते हैं, ये समझकर चलो, ठीक है। और न्यूज के बेसिस पे जो तेजी होती है वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यह भी ध्यान में रखकर आपको चलना है। बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो डिस्काउंट्स बहुत ही बेहतरीन मिल रही है एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। यहां पर आपको ऑल टाइम हाई के लेवल से 54% की डिस्काउंट मिल रही है, तो यहां पर आप चाहो तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। देखो बल्क में बाइंग करना सही नहीं होगा, काफी रिस्की होगा, क्योंकि यहां पर अभी बॉटम फॉर्मेशन की इंडिकेशन नहीं मिली है। अगर यहां पर आप बल्क में बाइंग कर लेते हो और ये जो सपोर्ट की लेवल है 1276 से लेकर के 1390 तक की, ये सपोर्ट की लेवल अगर टूट जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए बल्क में बाइंग ऐसी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो यहाँ पर आप एसआईपी करके चल सकते हो। फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर आप करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी ध्यान में जरूर से रखना, यहाँ पर आप जो भी अमाउंट्स लगा रहे हो वो एक छोटा सा ही अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी इस स्टॉक के अंदर, तो इस गलती को करने से बचना है। एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना बेहतर होगा इस प्रकार की कंपनियों में, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, ये जो वारी ग्रुप है ना, इनके जो प्रोमोटर हैं इनके ऊपर कुछ लिटिगेशंस वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होती है किसी कंपनी के लिए, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना कि यहाँ पर ये भी एक रिस्क ही है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो भाई साहब बढ़िया है, और अगर कंपनी आगे चलकर ग्रो कर जाती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी बहुत ही जबरदस्त मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की ये स्टॉक है, तो उसी हिसाब से अमाउंट्स भी आपको लगाने हैं, ठीक है। बाकी ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और फिर अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई डिसीजन लेना, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।